हेलो जय हिंद दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एसआई का जो है फॉर्म का आज लास्ट डेट है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका कितना फॉर्म फिल हो चुका है और प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ क्या था, और फिजिकल का जो आपका एक्सेप्टेड मंथ है, किस मंथ में आपका फिजिकल होने वाला है। बहुत से लोग को कन्फ्यूजन था कि सर प्लीज़ एक बार वीडियो बना के बता दीजिए। और उसके बाद से क्या है कि आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ टाइपिंग का और फाइनल कट ऑफ कितना गया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इस बार क्या कट ऑफ उससे ज़्यादा जाएगा कम जाएगा, तो हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जो टोटल पोस्ट आपका है बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की जो वैकेंसी 2024 की है, आज आपका लास्ट डेट है, यानी कि 8 तारीख को आपका लास्ट डेट है, यानी कि आज लास्ट डेट है। और न्यू रजिस्ट्रेशन करने में एक हफ्ते से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था, दिन में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। तो अगर किसी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना था तो रात को कर रहा था, या कभी कभी दिन में भी हो जाता था। बहुत ट्राई करने के बाद से कभी मोबाइल पे ओटीपी आता था तो ईमेल पे नहीं आता था, ईमेल पे आता था तो मोबाइल पे नहीं आता था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल पोस्ट कितना है मेरे भाई? टोटल पोस्ट आपका 1526 पोस्ट पे आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आई हुई है। 1526 पोस्ट पे आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एसआई का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें क्या है कि जो हेड कांस्टेबल और एएसआई, सीआरपीएफ में आपका हेड कांस्टेबल का पोस्ट है 282 और एएसआई का कितना है? एएसआई का आपका 21 पोस्ट है। बीएसएफ में 302 पोस्ट है हेड कांस्टेबल का और 17 पोस्ट है एएसआई का। आईटीबीपी में 163 पोस्ट है हेड कांस्टेबल का और 56 पोस्ट है एएसआई का। और सीआईएसएफ में आपका हेड कांस्टेबल का पोस्ट है 496 और एएसआई का पोस्ट कितना है? 196 है। एसएसबी का जो हेड कांस्टेबल का पोस्ट 5 है और एएसआई का पोस्ट कितना है? 3 है। और असम राइफल का हेड कांस्टेबल का पोस्ट 35 है और एएसआई का पोस्ट कितना है? आपका 0 है। इसमें जो प्रेफरेंस भरा जा रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफरेंस सीआईएसएफ को दे रहे हैं। 1 नंबर पे आपका सीआईएसएफ रह रहा है, और दूसरे नंबर पे क्या रहा है? दूसरे नंबर पे आपका सीआरपीएफ रह रहा है, और तीसरा नंबर पे क्या है मेरे भाई? तीसरे नंबर पे आपका हेड बीएसएफ रह रहा है, और चौथे नंबर पे आपका आईटीबीपी रह रहा है, और 5वें नंबर पे आपका असम राइफल, और 6वें नंबर पे क्या है आपका? ये एसएसबी है। ठीक है, 6वें नंबर पर आपका एसएसबी है। ये आपका प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का, मैक्सिमम बच्चों का प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का यही सीक्वेंस है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आज आप फॉर्म भर सकते हैं और प्रेफरेंस इस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट डेट है इस फॉर्म का, आज आपका लास्ट डेट है। देखिए आज आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, और हम लोग कितना फॉर्म फिल हो चुका है, यानी कि कितना फॉर्म फिल हो चुका है, हम इसके बारे में आपको डिस्कस बता देते हैं। अभी तक यानी कि मैं आपको डाटा बता रहा हूँ 5 जुलाई। देखिए अभी क्या है कि 5 जुलाई शाम तक मैं डाटा बता रहा हूँ, और जैसे ही आपका आज डेट खत्म हो जाएगा वैसे क्या है 2-4 दिन के अंदर एक आरटीआई फाइल करके उसके अकॉर्डिंग क्या है कंफर्म पता चल जाएगा कि आपकी कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि पर सीट कितना कंपटीशन है। तो यहाँ पे क्या है 5 जुलाई, एक सेकेंड, देखिए 5 जुलाई शाम तक 5 जुलाई शाम तक कितना फॉर्म भरा गया है? 5,19,401 फॉर्म 5 जुलाई शाम तक फॉर्म भरा गया है, और बचा 5 के बाद 6, 7, 8। तो 3 दिन में आपका फॉर्म इंक्रीज होके, जो 3 दिन में आपका फॉर्म इंक्रीज होगा, अप्रॉक्स 7 से 8 लाख फॉर्म भरा जाएगा। 7 से 8 लाख की उम्मीद की जा रही है कि आपका 3 दिन में बहुत बच्चे ज़्यादा भरते हैं, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म 7 से 8 लाख अप्रॉक्स जाए। और जैसे डेट खत्म हो जाएगा वैसे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो यानी कि 5 जुलाई तक जो आपका फॉर्म भरा गया, 5 जुलाई तक फॉर्म भरा गया, 5,19,401 आपका फॉर्म भरा गया है। ठीक है, टोटल। अब देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर 2023 में जो भी वैकेंसी आई थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस बार प्रीवियस ईयर यानी कि इसके पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी हेड कांस्टेबल की कितना था? 312 पोस्ट पे आपका हेड कांस्टेबल का था और 11 पोस्ट पे आपका एएसआई का था। ठीक है ना, 312 पोस्ट पे आपका हेड कांस्टेबल का था और 11 पोस्ट पे आपका एएसआई का था। इस बार इसके 3 गुना आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो इसके पहले कितना फॉर्म भरा गया था? देखिए इसके पहले जो 2023 का जो टोटल पोस्ट था 323 था, जिसमें से 312 हेड कांस्टेबल का था और 11 जो है आपका एएसआई का था। फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था? फॉर्म आपका अप्लाई हुआ था 6,22,464 फॉर्म अप्लाई हुआ था। अब अगली बार 6,22,464 फॉर्म अगली बार आपका अप्लाई हुआ था। इस बार क्या है कि इस बार इसके सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजिंग कर दिया गया है। इसके पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था, पहले आपका फिजिकल में दौड़ नहीं होता था, नॉर्मल आपकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर एग्जाम, फिर टाइपिंग, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। अब क्या है, अब इन्होंने अपने प्रोसेस सिलेक्शन के प्रोसेस में चेंज कर दिया है। अब आपका पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा,
फिर एग्जाम के बाद से क्या है आपकी टाइपिंग होगी, फिर मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा। तो इस बार क्या है कि देखिए इसके पहले जो फॉर्म भरा गया था 6,22,465 फॉर्म भरा गया था, जो कि प्रेजेंट कितने बच्चे हुए थे, 3.5 लाख बच्चे ही प्रेजेंट हुए थे। यानी कि 6 लाख फॉर्म भरा गया था, 6,22,000 के आसपास का फॉर्म भरा गया था और 3.5 लाख बच्चे ही प्रेजेंट हुए थे, ताकि उस समय क्या, उस समय सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नॉर्मल हाइट, चेस्ट मेजरमेंट होता था और उसके बाद से आपका एग्जाम, फिर टाइपिंग, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार क्या है, प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। अब हम लोग आते हैं एक्सेप्टेड मंथ, कब से आपका फिजिकल कब से आपका होने की संभावना है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जुलाई में होगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं अगस्त में होगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका फिजिकल डेट है, अभी क्या है आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। जैसे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा वैसे इनको अप्रॉक्स 1 मंथ लग जाएगा स्क्रूटनी करने में। स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या होता है कि बहुत से बच्चे अपना गलत फोटो की जगह पे साइन की जगह फोटो या कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको क्या फॉर्म भी रिजेक्ट होता है, ठीक है, फॉर्म भी रिजेक्ट होता है, तो स्क्रूटनी होगा। तो सितंबर आपका जो फिजिकल का डेट है वो आपका सितंबर से अक्टूबर मंथ में आपको फिजिकल का डेट देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको फिजिकल का डेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्रूटनी होने में आपका कम से कम 1 महीना टाइम लगेगा। तो 1 महीना में क्या है कि बहुत से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं फोटो साइन की वजह से, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्ट फिजिकल डेट हमने बता दिया कि सितंबर और अक्टूबर में आपका फिजिकल होगा। और जो फिजिकल का सेंटर कहाँ कहाँ पे है, एक बार सर पीडीएफ के माध्यम से आपको बता रहे हैं, एक बार सर वो बता रहे हैं, एक बार आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद से मैं आगे आपको प्रीवियस ईयर जो टाइपिंग और मेरिट का जो फाइनल कटअप है उसके बारे में हम बताते हैं। जो फिजिकल का सेंटर कहाँ कहाँ आपका जा सकता है, किस स्टेट का कहाँ कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट का कहाँ कहाँ जा सकता है, उसको एक बार आप लोग अच्छे से पीडीएफ के माध्यम से सर बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि इसके पहले कितनी कटअप गई थी, ठीक है। तो फिजिकल का आपका सेंटर कहाँ पर रहने वाला है, दौड़ का। कश्मीर में है तो यहाँ पर होगा, जम्मू में है तो जम्मू में 2 आपका होगा, पंजाब में आप लोग देखते जाइए, तमाम ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे हरियाणा में बात करें, देखो हरियाणा में अगर दोस्तों बात करें तो ये आपका यहाँ पर सेंटर दिया गया आईटीबीपी फोर्स, आईटीबीपी में होगा। हरियाणा में एक और है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यूपी की बात करें तो दोस्तों प्रयागराज में हो गया, यूपी में इसके लखनऊ में भी है। यहाँ पर सेंटर देखो राजस्थान, गुजरात का हो गया। बिहार में कहाँ पर होता है, आप लोग पूछते हो बिहार का बच्चा ज़्यादातर, भैया एक छपरा में है आपका आईटीबीपी 6th बटालियन आईटीबीपी का, छपरा डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा आपका जो मिलेगा ना, ये आपका देखो वेस्ट चंपारण में है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो उधर का साइड का चंपारण देगा, बाकी आप भोजपुर, पटना, गया, ये सब क्षेत्र, बक्सर वगैरह का क्षेत्र का आपको जो देगा ना, ये दोस्तों आपका चंपारण आपका जो देगा ये छपरा में देगा, ठीक है। झारखंड की अगर बात करें तो दोस्तों ये रांची डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में हजारीबाग में भी है, वेस्ट बंगाल के यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तमाम है। आपका सारा अगर हम बात करें तो सबका 40 सेंटर अलग अलग है, तो आपके राज्य में ही होगा। जैसा बिहार को तो बिहार में ही होगा, यूपी को हो तो यूपी में। करता हूँ कि जो आप लोग को सर पीडीएफ के माध्यम से फिजिकल का सेंटर बताने का प्रयास किए, आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर कटऑफ के बारे में समझते हैं। देखिए टाइपिंग का जो आपका कटऑफ जाता है, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए टाइपिंग, इसका कटऑफ 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले आपका टाइपिंग होगा, फिर उसके बाद से क्या है आपका मेरिट फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए टाइपिंग के बारे में हम बताते हैं। आपका जनरल का टाइपिंग का कटऑफ मेरे भाई गया था 86, जनरल का टाइपिंग का कटऑफ 86 गया था। और ओबीसी का जो कटऑफ था वो 84 गया था। जनरल की जो टाइपिंग कटऑफ कितना गया था, 86 गया था, ओबीसी का 84 गया था। और ईडब्ल्यूएस का कितना गया था आपका 87 गया था। और एससी का कितना गया था, एससी का आपका 80 गया था। और एसटी का कितना गया था, एसटी का आपका 75 गया था, ठीक है ना। फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि जो टाइपिंग है आपका जनरल का जो कटऑफ है, जनरल का कटऑफ कितना गया था, टाइपिंग का 86 गया था। और उसके बाद से क्या है, ओबीसी का 84 गया था, और ईडब्ल्यूएस का 87 गया था, एससी का 80 गया था, और एसटी का 75 गया था। और फाइनल कटऑफ कितना गया था, फाइनल कटऑफ जनरल का 92.4 कटऑफ जनरल का गया था, 92.4 कटऑफ जनरल का गया था। 89 आपका ओबीसी का गया था। ईडब्ल्यूएस का कितना गया था, 87.8 गया था। और एसटी कितना गया था, 84.4 गया था। और एसटी कितना गया था, एसटी का 79 गया था। ये फाइनल कटऑफ गया था, ठीक है ना। क्या कटऑफ इस बार भी इतना ही जाने की संभावना है? इस बार कटऑफ आपका कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, मैं आपको एक रेशियो के अकॉर्डिंग बताता हूँ। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 6,22,464 पोस्ट पे फॉर्म आया था, सॉरी 6,22,464 पोस्ट पे आपके बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से 3.5 लाख बच्चे प्रेजेंट हुए थे। अब सोचिए कि ये जो 2023 की वैकेंसी थी, इसमें आपका सिर्फ नॉर्मल
इसमें फिजिकल नहीं था, इसमें सिर्फ आपका हाइट था और चेस्ट था, मेजरमेंट था, और उसके बाद से आपका एग्जाम था, फिर टाइपिंग थी, फिर ज्वाइनिंग थी। तो उस कंडीशन में बच्चे 3.5 लाख गए थे। अगर हम मान भी लेते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो 7 या 8 लाख, मान लीजिए कि 7 या 8 लाख अप्रॉक्स फॉर्म भरा जा रहा है, तो क्या पूरे बच्चे जाएंगे फिजिकल के लिए? पूरे बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे। अप्रॉक्स कितने बच्चे जाएंगे आपके? जाएंगे 5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे, ठीक है। अब जब 5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे तो क्या सभी 5 लाख बच्चे पास हो जाएंगे? ये कभी संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चे कितने पास होंगे? यहाँ बच्चे आपके 2.5 से 3 लाख, यानी 3 से 3.5 लाख बच्चे आपके पास होंगे। अब देखिए, जब बच्चे 3.5 लाख पास हुए हैं, अब क्या है, आपका एग्जाम होगा, तो क्या 3.5 लाख बच्चे एग्जाम पास कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ से आपका जो टाइपिंग के लिए कंपटीशन जाएगा वो 2 से 2.5 लाख आपके टाइपिंग के लिए आपका कंपटीशन जाएगा। तो इस बार कट ऑफ जो है, हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर का टाइपिंग कट ऑफ था वो इस बार आपका फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं वो अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। आज आपका लास्ट डेट है, और मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब आपका फाइनल, जब ये डेट क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद से RTI के थ्रू क्या है, हम लोग डाटा मिल जाता है वहाँ से, उसके थ्रू मिल जाएगा। फिर मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली में आपका कितना कंपटीशन है पर सीट पे। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, या फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।